you have me. So just निचोड़ डालो टीचर को, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है. मैंने आपको 3.5 महीने में दोनों पेपर्स खत्म करने को बोले हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है. और टाइम स्टार्ट्स नाउ ओनली. समझ रहे हो? तो ये तीनों पेपर्स का जो जर्नी है, मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव टू फिनिश दिस जर्नी इन दिस ईयर इटसेल्फ, ताकि जनवरी से आपका फ्रेश स्टार्ट हो. रिजल्ट कब आता है? एज इट इज ऑन डिमांड पेपर, यू विल गेट द रिजल्ट देन एंड देयर ओनली. वंस यू सबमिट द पेपर, यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? इससे पहले कि ये कैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैं पहले आपको ना थोड़ी सी स्क्रीन दिखाना चाहूंगी कि आपका पेपर दिखता कैसे है, स्क्रीन कैसे दिखती है. ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. सो आई जस्ट शो यू how that screen will look like. इन बच्चों को नहीं दिख रही. ऑनलाइन वाले बच्चों जरा बताना, आपको दिख रही है? Getting stopped. Can you see, guys? Everyone? Yes. Okay, great. देखो ये आपकी ना, जैसे ही आप वहां पे जाओगे आपको ये स्क्रीन सबसे पहले दिखेगी. कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फाउंडेशन एफए का एग्जाम है. ठीक है, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, पासिंग रेट इज 50%. ठीक है, द नेक्स्ट स्लाइड दे विल टेल यू सम इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट 3 पेजेस आपके इंस्ट्रक्शंस के होंगे कि आपको कैसे कैसे करना है. वो सब मैं खुद ही यहीं बता दूंगी. फिर भी एक बार देख लेना, पता चले कुछ उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया और जो हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता. ऐसा होगा नहीं, because this is a very fresh paper sheet which I have taken. These are the instructions which they generally written, that you need to read the question properly. After reading the question, just see all the options properly, read properly. ठीक है, अगर डेसिमल के प्लेस में थोड़ा सा चेंज है तो सारे ऑप्शंस में डेसिमल में थोड़ा सा प्लेस में चेंज होगा, तो जो नियरेस्ट आंसर होगा आपको उसको क्लिक करना है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच दे राइटेड. कुछ कॉमास फुल स्टॉप के कोई मार्क्स नहीं होते हैं एमसीक्यू में. इट्स ओके, कॉमा और फुल स्टॉप के कोई भी वेटेज नहीं होती है. ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड. देखो यहाँ पे ये शीट के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड भी दिख रही है, दिख रही है यहाँ नीचे नेक्स्ट. सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, दैट विल गो ऑन अ नेक्स्ट शीट. हाउ दैट एग्जाम विल लुक, इट्स एक्चुअली अ प्रोग्रेस बार ऊपर ना चलता रहता है कि 2% कंप्लीट, 3% कंप्लीट, 6% कंप्लीट, और टाइमर चलता है. 2 घंटे का टाइम है, 2 आवर्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं. सो यू विल गेट द टाइमर ओवर देयर, 1 hour this much minute लेफ्ट. तो वो टिकर वहाँ चलता रहता है. उसको आप हर एक क्वेश्चन के बाद मत देखना, बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं बच्चे वो देख के, क्योंकि बार बार उस पर ध्यान जाता है. सी इट आफ्टर 5-10 क्वेश्चन कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके 10 सेकेंड्स में खत्म होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको 40-50 सेकेंड्स भी ले सकते हैं जब आप वर्बली करोगे. कैलकुलेटर अलाउड है. ठीक है, तो आपको थोड़ा स्मार्टली शॉर्टकट्स के साथ वर्क करना पड़ेगा. आई विल अलाउ यू हियर टू राइट इट इन अ कॉपी इनिशियली, क्योंकि आपको नोटबुक पे लिखने से आपके सबकॉन्शियस में प्लेसमेंट हो जाएगी, कौन सी चीज़ प्लस करनी है, कौन सी चीज़ माइनस करनी है. बट वंस यू आर completely proficient with this, I will ask you to do it all the MCQs on Calci. सीधा कैलकुलेटर पे करो. ठीक है, so here when you have answered, it will show is like that. देखो दिख रहा है ऑरेंज कलर से. जो आप करते जाओगे वो आगे प्रोग्रेस होता रहेगा और ऊपर बार चलता रहता है. ठीक है, once you are done, they will always ask you to review. वहाँ पर एक टिकर होता है कि अगर आपको उस क्वेश्चन को दोबारा से चेक करना है, यू कैन मार्क इट एज रिव्यू अगेन, रीविजिट अगेन. ठीक है, तो आप दोबारा से उस पर आ जाते हो. वहाँ पे वो एक फ्लैग आ जाता है कि आपने इस क्वेश्चन के ऊपर फ्लैग लगाया हुआ है. यू डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड यू विल गो टू दैट क्वेश्चन अगेन.
तो आप फ्लैग लगा सकते हो जहां पर भी आपको कंफ्यूजन है कि मुझे ये मेरा बराबर क्वेश्चन नहीं है, मुझे इस पे टाइम ज़्यादा नहीं देना, आई विल कम बैक अगेन एंड आई विल गिव द टाइम अगेन ऑन दिस। ठीक है, वंस यू आर क्लियर विद इट यू कैन जस्ट मार्क इट सबमिट, तो आप नेक्स्ट चले जाओगे, तो वो फ्लैग का बटन हट जाएगा। ठीक है, सो हियर व्हेन वंस यू कंप्लीटली रिव्यू एंटायर एग्जाम द लास्ट बटन इज सबमिटिंग। ठीक है, ये तो नेक्स्ट होता रहेगा। ये होने के बाद दे विल गिव यू अ क्लिक द बटन स्टार्ट होने के बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बार स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। वंस टू फिनिश ऑल 50 क्वेश्चंस, लास्ट में आ जाएगा सबमिट। यू कैन रीविजिट द क्वेश्चंस अगेन बाय क्लिकिंग ऑन प्रीवियस, नेक्स्ट आप कर सकते हो। जब तक आपने सबमिट का बटन प्रेस नहीं किया उसके पहले आप उस पेपर में कहीं पर भी खेल सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगा रहा है, पुट अ फ्लैग ओवर देयर, go ahead, once you finish all the questions, go back to those flag questions, recalculate it and then submit after reviewing the entire paper. So this is how your screen will look like in your computer based exams. ठीक है, now एग्जाम में आता क्या है? ठीक है, एग्जाम में हमें जो 50 मार्क्स के MCQs आते हैं वो स्क्रीन में एक ही क्वेश्चन दिखता है। इट इज नॉट लाइक 5 क्वेश्चंस इन वन स्क्रीन। ठीक है, here also when you appear for the test, I will be giving you screen only. I will be asking you to share, I'll share that link. आप उसी लिंक पे ही पेपर सॉल्व करोगे, मे बी अ गूगल फॉर्म और अ नोटबुक LM फॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, जिसमें I'll ask you to appear that paper in laptop only. ठीक है, तो फर्स्ट डे से ही आप कितनी स्पीड में लैपटॉप और कैलसी को हैंडल कर पाते हो, हमें वो भी तो पता लगाना पड़ेगा। पता चले आप उसी में खेलते जा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, सो विल कम टू नो कि आपको आपका एंजाइटी कहाँ ज़्यादा जाता है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जाता है या टेक्नोलॉजी को हैंडल करने में ज़्यादा जाता है। सो देयर कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नाउ आई शो यू द पेपर। This is exam kit. Okay, so all the questions here are actually chapter wise, topic wise. ठीक है, so topic wise ना देख के I'll just go to, देखो ये आपका एग्जाम का फॉर्मेट है। You will be having a 70-30 ऑप्शन। ठीक है, टोटल 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली 35 होते हैं और 15 मार्क्स इज मल्टीटास्क क्वेश्चन। मल्टीटास्क क्वेश्चंस क्या होते हैं? एक केस आएगी, उसके ऊपर वो 2-3 क्वेश्चंस बनाएगा कि व्हाट इज दिस, इसमें से ये कैलकुलेट करो। इसी सेम इंफॉर्मेशन से दे मे आस्क यू 2 or 3 क्वेश्चंस, इट्स लाइक अ केस स्टडी। ठीक है, तो मल्टीटास्क क्वेश्चंस उनको बोलते हैं। ठीक है, आई जस्ट शो यू हाउ दोज क्वेश्चंस लुक लाइक। हाँ, बस ये बात है, आज जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी मैं आपको एग्जाम किट में पहले से ही मार्क करवा दूंगी कि आज आप इतने से इतने क्वेश्चंस कर सकते हो। द अनदर चैलेंज विच द स्टूडेंट्स गेट इन इज अ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का सबसे बड़ा एक हिंड्रेंस रहता है लैंग्वेज। वाई लैंग्वेज? इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश है बट रिफाइंड इंग्लिश है। What do you mean by refined English? They will not write the things in a very simple form. They will use a formal language to make you understand. जैसे instead of writing analysis, they use the word interpretive. ठीक है, instead of using the word informing, they may use the word stakeholder communication. ठीक है, अब आपको लगेगा मैम ये सारे वर्ड्स तो हमें आते ही नहीं है। इट इज ओके, whenever I finish the topic I'll ask you to read those sub chapters by yourself. I will not read the chapters here. The reason being is you are now in a professional course, you can't expect the teacher to read the lines. मैं लाइन रीड करूंगी तो वो तो PPT रीड करना हो गया, बट हाँ आई मेक श्योर आई विल कवर ईच एंड एवरी वर्ड इन द लेक्चर, ताकि जब आप पढ़ो आपको क्लियर हो। जैसे मैंने अभी बोला इन्फॉर्मिंग एंड देन आई एम यूजिंग द वर्ड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन,
तो आपको समझ में आया ना कि लोगों को बताने को इन्फॉर्मिंग बोलते हैं, वही है. सो आई बी कवरिंग ईच एंड एवरी वर्ड, बट यस द रीडिंग इज ऑन यू. तो आपका घर जाके 2 काम होंगे. क्या क्या काम होंगे? एक, जितना मैं करवाऊंगी उसका रिवीजन मैंने यहाँ लिखा है, और उसी से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू होंगे आपको फिनिश करने हैं. मुझे पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि आपने रिजल्ट में, मुझे सामने से पता चलेगा लेक्चर के टाइम वेदर यू हैव फिनिश योर एमसीक्यूज और नॉट. एक बार करके तो देखो, ट्राई तो करो, देखो तो सही आपको दिन में, हाँ, पूरे दिन में कितना टाइम लग रहा है. एंड आई डोंट थिंक सो वी हैव सम अदर कमिटमेंट्स एज ऑफ नाउ. फ्री हो तुम, बड़ा अच्छा टाइम है ना, खाने पीने की टेंशन, घर पे अच्छा खासा गरम गरम खाना मिल रहा है, इंजॉय. सिर्फ पढ़ाई करनी है ना तुम्हें, एक ही काम है, और वो भी फ्यूचर के लिए. सो राइट नाउ यू डोंट हैव एनी अदर कमिटमेंट्स, any prior kind of very hardship or responsibility, nothing like it. And if you have, फिर भी आप घर पर बोलोगे तो they will understand your situation and they will give you time. The another challenge which I have seen in my students is the phone. ठीक है, सबसे बड़ा हिंड्रेंस वही है आपकी लाइफ का. करियर के ग्राफ में सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, आपका दिमाग भी नहीं है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज का है? ये फोन की बड़ी प्रॉब्लम है. अब मैं आपको ये नहीं बोल सकती बेटा फोन बंद कर दो, मत यूज करो. आई विल नॉट सजेस्ट दैट. it's basically a self control thing which you have to work on it. अब वो कैसे वर्क करोगे, उसका सिंपल लॉजिक है. मैं ना बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस आपको नहीं दे सकती. मैं आपको ये नहीं बोल सकती आप 4 घंटे फोन के बिना रहो, आप डिप्रेशन में चले जाओगे. किताब क्या, मुझे भी छोड़ दोगे, ये तो टीचर ही पागल है. फोन छोड़ने को कौन बोलता है? आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव योर फोन, आई एम जस्ट आस्किंग टू मैनेज योर टाइम विद द फोन. उसके बहुत सारे तरीके हैं. तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छे लगते हैं इंस्टा की रील? बहुत देखती हूँ मैं, तो मुझे कोई भी पूछो सब पता है मुझे. सीरियसली बोल रही हूँ. इट्स नॉट ओनली यू, इट्स एवरीवन इन द एंटायर वर्ल्ड इज, पीपल आर क्रेजी फॉर दीज रील्स. लिटरली बता रही हूँ. फिर भी दुनिया काम कर रही है ना, पीपल आर लिविंग एंड पीपल आर अर्निंग, तो कुछ तो वो मैनेज कर ही रहे होंगे ना. तुम मुझे बोलो मैं नहीं देखती, देखती हूँ मैं क्यों डिनाई करूँ? हाँ, मैं गेम्स नहीं खेलती, आई डोंट प्ले गेम्स. आई वॉच रील्स बट आई हैव अ डेडिकेटेड टाइम फॉर दैट. सारा दिन मैं रीलों पे नहीं बैठती. और आपको भी वो मैनेज करना आना चाहिए. वो कैसे मैनेज करोगे? पूरा दिन देखो, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें बड़ा याद रहना है. रील्स जो आप देखते हो, इट्स अ वेरी पार्शियल सबकॉन्शियस माइंड वेयर यू आर सीइंग इट. जब तक आपका माइंड प्रोसेस करता है आप उसको स्वाइप अप कर देते हो. तो वो रील्स आपके दिमाग को कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ हैम्पर कर रही है. आपकी मेमोरी लूज हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा उससे. सो इट्स फाइन, वो आपका आउटलुक है. मुझे क्या चाहिए, मैं आपको बोल रही हूँ, आप सिर्फ अगर 1.5 आवर भी पढ़ते हो घर में, अपना फोन या तो किसी अलमारी में दफन कर देना या घर में किसी को दे देना. ठीक है, अगर किसी को तुम्हारी इतनी अर्जेंसी होगी तो वो फोन भी कर सकता है ना. व्हाट्सएप पे दुनिया भर के मैसेजेस आते हैं. आई कैन टेल यू माई फोन, मेरे फोन में अभी भी, इफ आई सी, एंड आई एम नॉट जोकिंग, मेरे फोन में 72600 मैसेजेस हैं. देखो, मजाक नहीं कर रही हूँ. क्यों? ये मैसेजेस नहीं है, ये पता क्या है, ये नॉइस है. आप एक मैसेज पढ़ोगे, फॉरवर्डेड होगा, वो बेडशीट बिक रही है, कुछ किसी का डॉगी गुम हो गया है, किसी कोई टेबल बेच रहा है, यही सब होता है ना. दैट क्रिएट्स अ नॉइस इन माई माइंड. आई हैव नथिंग टू डू विद इट. आई डोंट इवन ओपन दोज मैसेजेस. 72600 मैसेजेस मतलब कितने सारे ग्रुप्स होंगे, और मैं बाद में सबको फ्लश कर देती हूँ. मैं देखती ही नहीं हूँ मैसेजेस. इट्स ऑल फॉरवर्डेड मैसेजेस which will create a noise in my life. I don't want that. आप सिर्फ 1.5 hours के लिए अपना फोन कहीं दफन कर देना, दबा देना. कुछ दिन तक आपको लगेगा जैसे अभी पढ़ते पढ़ते, अरे फोन कहाँ गया, मतलब यू हैव दैट
इंस्टिंक्ट इन योर माइंड के फोन देख के चल 2 मिनट देख लो, अभी 2 पेज पढ़ लिए, मत करना. It's a complete no. If you want to clear your ACC in first attempt, please follow this. Study without phone is the one mantra to clear your ACC exam in first attempt. हाँ, अगर देखना है तो बैठे रहो लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात भर बैठे रहो, किताब खुली होगी, आगे फोन होगा, चलेगा, आई डोंट माइंड. बट फिर मत आना कि पास नहीं हुए. यू विल बी पास्ड ओनली व्हेन यू आर विदाउट फोन स्टडी. अगर वो रेगुलेशन नहीं होता है तो घर में किसी से हेल्प ले लो, पासवर्ड लगा दो ना, अब देखेगा नहीं कोई. ये भी तो टेंशन होती है ना, कोई चेक ना कर ले कौन से मैसेजेस क्या हैं. पासवर्ड लगा दो, बायोमेट्रिक लगा दो, दुनिया की कितनी चीजें हैं. फिर भी पढ़ाई नहीं होती है. यू सिट हियर आफ्टर द क्लास एंड फिनिश इट. गिव योर फोन एट द काउंटर. मैं तुम्हें ऑप्शन भी दे रही हूँ. गिव योर फोन एट द काउंटर एंड सिट हियर, फिनिश योर वर्क. वी आर ओपन टिल 8:30 इन द इवनिंग. Finish your all readings and then go. ये तो कर सकते हो. यहाँ पे तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है. We are it's very peaceful place to be here. समझ रहे हो? मुझे आपसे क्या चाहिए कि ये 3.5 months just for this time, just try it. You will have a complete grip on all these 4 things. क्लियर हुआ? तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इसको रीड कैसे करना है, इनको स्क्रैप कैसे करना है, क्योंकि सारे आंसर्स करेक्ट लगते हैं. यू हैव टू गिव द नियरेस्ट करेक्ट आंसर. दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट स्क्रैपिंग ऑफ द इनकरेक्ट आंसर्स. तो अपने आप एक आंसर करेक्ट निकलता है. देयर इज अ टेक्निक. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आज फिर स्टार्ट करें हम अपना लेक्चर. I'll be starting up with the